है और कई चरणों की वोटिंग हुई जिसमें हमने हिंसा, सियासी तकरार भी देखी। और अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त उठ रहा है कि आखिर ये चुनाव जीत कौन रहा है। तो आज हम आपको एग्जिट पोल के जरिए वो आंकड़े दिखाने की कोशिश करेंगे जो सीधे सत्ता की चाबी को अनलॉक करते हुए दिखाई देंगे। दरअसल सत्ता की दिशा ये महा एग्जिट पोल तय करेंगे और क्या 5 राज्यों की जनता ने बदलाव चुना है या फिर मौजूदा सरकार पर भरोसा कायम रखा है। हमारे पास देश के सबसे बड़े एग्जिट पोल होंगे, सबसे सटीक आंकड़े जिनका हम पूरा विश्लेषण आपके सामने करेंगे और इसके लिए आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में बंगाल और तमाम 4 राज्यों को लेकर के शाम 6:30 बजे से ये आंकड़े हम आपके सामने रखना शुरू कर देंगे। न्यूज इंडिया पर 6:30 बजे महापोल का पहला आंकड़ा होगा। 5 राज्यों में किसकी सरकार होगी, सबसे पहले न्यूज इंडिया आपको दिखाने वाला है। तो फिलहाल शाम 6:30 का समय है। जैसे ही पहला आंकड़ा आएगा वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन इस बार के 5 राज्यों में जिस तरीके की बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, ऐसे में उम्मीदें खूब है इन चुनाव से। तो फिलहाल अब एक एक करके हम अपने मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हम कर लेते हैं। स्वप्निल विश्वास जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही विजय कौशिक, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। नीलांजन दास, नेता तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु भट्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। स्वप्निल जी, सबसे पहले ये सवाल कि जिस तरीके से हम ये सिचुएशन देख रहे हैं, एक हॉट सीट भवानीपुर, पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में तो मात दे दी थी, क्या उम्मीद इस बार शुभेंदु अधिकारी का सिक्का चलेगा, यहां भी ममता बनर्जी को मात दे पाएंगे क्या? देखिए, जैसे पिछले बार शुभेंदु अधिकारी जी ने नंदीग्राम में फेयर एंड स्क्वायर ममता बनर्जी को डिफीट किया था, हम ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं कि इस बार भी भवानीपुर में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी जी ने फेयर एंड स्क्वायर बीट कर दिए हैं उनको, और ये इलेक्शन शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से जीतने वाले हैं। और इसी का ये प्रूफ है इसी बात का कि ममता बनर्जी जो वैसे एज अ ऑपोजिशन लीडर इतना दिन तक नहीं निखर के आई थी, उन्होंने अपना रोल जो है उनका आज सुबह से जो जैसा बर्ताव रहा है, जैसा एक पॉलिटिकल बॉडी लैंग्वेज रहा है, वो एक ऑपोजिशन लीडर की तरह ही रहा है, जो जिस जिस रोल में, जिस पोजीशन में उनको हम 4 मई में वेलकम करने वाले हैं बंगाल में। तो ये वो जान चुकी है, इसीलिए ये मुद्दे वो उठा रही है, सेंट्रल फोर्सेस को भला बुरा कह रही है और एक्सक्यूजेस अभी से वो खोजने लगी है क्योंकि उनको ये पता चल गया। लेकिन क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि ममता बनर्जी बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड को, पल्स को समझती है, एक सीजन पॉलिटिशियन है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। तो वो समझ चुकी है कि बंगाल में उनके पार्टी का जो रूल रहा है, जो रिजीम रहा है, उसको जनता ने नकार दिया है, उसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है और ये वो समझ गई, इसीलिए उनका बर्ताव सुबह से आज ऐसा है और हम कॉन्फिडेंट है तो सर, कि ये तो अभी भवानीपुर आप से। कह रहे हैं, लेकिन अभी पहले एग्जिट पोल के आंकड़े आने दीजिए सामने कि आप कॉन्फिडेंस में है, ओवर कॉन्फिडेंस में है, वो भी थोड़ी देर में क्लियर होता ओवर दिखाई देगा। कॉन्फिडेंस में नहीं है, हाँ, पोल परसेंटेज पूरा जो है, भरोसा है आपको कि इस बार आप जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं? पूरा पूरा भरोसा है कि ये जो 26 का निर्वाचन है जी, ये तृणमूल का विसर्जन है और विसर्जन होके ही रहेगा। ठीक है। अब एक बार हम कांग्रेस नेता का भी रुख कर लेते हैं। विजय कौशिक जी, ये पूरी लड़ाई 2026 की बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस हो चुकी है। यहां ना तो लेफ्ट की पार्टी ना ही कांग्रेस दिखाई दे रही है, हाशिए पर जा चुके हैं आप। और 5 राज्यों में ही इस वक्त हम कांग्रेस का स्टैंड बहुत मजबूत नहीं देख पा रहे हैं। आपको कोई उम्मीद बची है क्या अब? देखिए, उम्मीद राजनीति में पैसे का इस्तेमाल करें, सीबीआई का इस्तेमाल करें, निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष में होने के नाते, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विपक्ष में हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे केरल की बात हो, दूसरे राज्यों की बात हो। फिलहाल जो हमें दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि भी तृणमूल कांग्रेस ने जानबूझकर भाजपा के साथ सांठगांठ करके ऐसा खेल किया है कि भाई कोई मुस्लिमों का विश्वास जीतने में लगा रहा, हाँ,
कोई किसी का विश्वास जीतने में लगा रहा। अच्छा सर, अब आपके लेकिन साथ हमारी गठबंधन पार्टी नहीं ने रहा तृणमूल सरगम, कांग्रेस का, तो अब साठगांठ बीजेपी के साथ हो गई। आपने तो टीम भी बता दिया तृणमूल कांग्रेस को ही। देखिए मैंने कोई गलत थोड़ी ना कहा है। हम्म। अगर ममता दीदी इस तरह की हरकतें कर रही हैं जिनसे भाजपा को फायदा हो, हम्म। तो निश्चित तौर पर तो भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम तो आप मिल लोगों ने भी किया सर। राहुल गांधी ने जो बयान दिए ममता बनर्जी को लेकर, तृणमूल कांग्रेस को लेकर, गुंडों की पार्टी से बता दिया, आपको नहीं लग रहा कि आपने ये गेंद खुद ही उठा करके बीजेपी के पाले में डाल दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष में होने के नाते हमारा फर्ज था कि गुंडागर्दी चाहे ममता दीदी ने की हो या मोदी जी ने की हो, उसको बेनकाब करना। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये बात तय है कि इनकी आपस में मिलीभगत थी। ममता दीदी ये तय कर चुकी थी कि अगर वो नहीं तो भाजपा के पाले में गेंद जाए, लेकिन कांग्रेस सत्ता में ना आए। यही मकसद मोदी जी का भी था कि गेंद चाहे तृणमूल कांग्रेस के पाले में रहे या भाजपा के पाले में आए, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आनी चाहिए। तो दोनों पार्टियों का मकसद एक था, दोनों आपस में मिले हुए हैं। और जो मोदी जी ये कहते थे कि भी इन्होंने इतने घोटाले किए हैं, वो क्यों नहीं ममता जी पास तक अरेस्ट करवा पाए। भाजपा लगातार पिछले 10-15 साल से यही कह रही है कि अभी पश्चिम बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, तो क्यों नहीं इन्होंने एक बार वहां पर राष्ट्रपति आपको शासन लगता है लागू किया। कानून व्यवस्था नाम की चीज वहां है, नहीं है, तो इसमें कांग्रेस कोई बदलाव ला पाएगी? निश्चित तौर पर हुई, हम आए तो बिल्कुल बदलाव लेकर आएंगे। क्यों चलिए नहीं ठीक है, लेकर फिर इसके आएंगे। लिए तो हमें 4 मई का इंतजार करना होगा। अब नीलांजन दास जी जी, बिल्कुल। मैं आपका रुख कर रही हूं। तृणमूल कांग्रेस को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या तृणमूल कांग्रेस इस बार अपनी वो सीटें कायम रख पाएंगी? 294 सीटों पर जिस तरीके से आप लोग भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह 2021 में भी आप लोग का वोट परसेंटेज पहले से थोड़ा घटा, बीजेपी का लेकिन बढ़ गया, और इस बार भी कांटे की टक्कर दे रही है बीजेपी आपको। कितनी उम्मीद है? और जो महा एग्जिट पोल हमने पिछली बार के वो देखे, 3 चुनाव के समय में सिर्फ एक बार का एग्जिट पोल सटीक साबित हुआ। इस बार के महा एग्जिट पोल से आपको कितनी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं? क्या लगता है आपकी सरकार बन रही है? देखिए, अगर आपका एग्जिट पोल अगर ऑनेस्ट है तो लोगों का शायद उसमें झलकेगा। ये तो पहला बात है, तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि आप अपना नंबर्स दिखाए हमको जी। और आज जो पोलिंग हुआ, आज 142 सीटों पर निर्वाचन हुआ और इनमें से ज्यादातर सीटें तृणमूल कांग्रेस का ही सीट था। वो 2021 में तृणमूल कांग्रेस को मिला था, बीजेपी को करीब करीब 18 सीटें मिले थे। इस बार बीजेपी को 10 से 15 सीट मिलेगा। इस चरण का जो चुनाव था उसके बात कर रहा हूँ। हाँ। और पिछले चुनाव का पहला चुनाव, 123 सीटें जो पिछली बार सेकेंड फेज में आपने जीती थी, वो इस बार आपकी कम हो रही है, क्योंकि 15 तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का अगर हो रहा है, 18 से उनकी सर आपकी नहीं हो रही है क्या? हमारा कम हो रहा है। हमको पिछले बार 123 सीटें आई थी, इस बार करीब करीब 125 से 130 सीटें आएगी इस चरण में। और पहला चरण का जो था उसमें 101 सीटों में चुनाव हुआ था, उसमें से तृणमूल कांग्रेस को करीब 100 से ज्यादा सीटें आएगी। तो कुल मिलाकर 220 से 230 सीटें तृणमूल कांग्रेस को आना चाहिए, और बाकी जो सीटें हैं, कुछ सीटें कांग्रेस को शायद जाएगी इस बार। सर इस बार आप ही के पुराने एक नेता आप लोगों का वोट काट रहे हैं, हुमायूं कबीर, उनकी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है? आपको नहीं लग रहा है कि वो कोई सीटें लेके जाएंगे? अपना जो सीट था वो भरतपुर का एमएलए था, वो खुद भरतपुर से इलेक्शन नहीं, और उसका पूरा तो स्टिंग ऑपरेशन तो एक्सपोज हो गया है, हमने तो एक्सपोज किया है। वो तो बीजेपी का पैसा लेके ये सब कर रहा था। उस कोई ना तो कोई बाबरी मस्जिद, सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद बनाने का कोई शौक है या कुछ है, वो सिर्फ मुस्लिम वोटों को काटने के लिए बीजेपी का एक प्रॉक्सी है। तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहा है, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहा। ये जो चुनाव था ये क्लियरली बंगाल के जनता के सामने था कि ये तृणमूल कांग्रेस, इसका जो परफॉर्मेंस है गत 15 साल उसके ऊपर और विपरीत में था बीजेपी जो 2014 से बंगाल में रेलिवेंट होने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो आप पहले भी देख चुके हैं, लोकसभा में उनका सीटें 18 से कम होकर 12 हो गया, और इस बार भी आप देखेंगे 50 से घट जाएगा।
और शुभेंदु अधिकारी, इनका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो नंदीग्राम में ऑलरेडी हार चुके हैं और आज वो भवानीपुर में वो रीपोल मांग रहे हैं। तो कौन रीपोल मांगता है? इसका मतलब उनका कोई ममता बनर्जी नहीं को है। हराने का काम किया था भवानीपुर में भी शुभेंदु हार अधिकारी ने। क्या ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराने का काम किया था? नहीं, ममता बनर्जी तो नंदीग्राम में 2021 में जीत चुके थे 1200 वोट से। फिर इलेक्शन कमीशन लोड शेडिंग करके, पावर कट करके वहां पर रीपोल किया, काउंटिंग किया और रिकाउंटिंग में शुभेंदु अधिकारी को 1900 और इसी वजह से ममता बनर्जी उसके बाद नंदीग्राम सीट छोड़ करके वो चली गई भवानीपुर। हाँ, उसको विजयी घोषित कर दिया और वो केस अभी तक सुलझा नहीं है, वो अभी तक कलकत्ता हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। हाँ। तो 5 साल के लिए ये जो शुभेंदु अधिकारी, चलिए ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके की बातें आप कह रहे हैं इस बार भवानीपुर सीट पर भी वही असर दिखेगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास एक रिएक्शन में। पहले सीनियर जर्नलिस्ट हिमांशु भट्ट जी का भी ले लूं। हिमांशु भट्ट जी, अभी आपने सुना कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेता का ये कहना है कि भाई उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन की मदद से बस शुभेंदु अधिकारी को मौका मिल गया नंदीग्राम सीट पर जीतने का, इस बार भवानीपुर में भी वो टक्कर दे रहे ममता बनर्जी को। आप अपने लिहाज से हमें जरा बताइए और समझाइए कि जो अब तक के चुनाव आपने पश्चिम बंगाल के देखे और इस बार के चुनाव में आपको कितना अंतर दिखाई देता है? अंतर तो काफी दिख रहा है, मगर पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, मुझे पॉलिटिकल तू मैंने में कोई रस नहीं जी। चुनाव दोनों चरण के पश्चिम बंगाल में भी हो चुके हैं, ये चीज को आप याद रखिए। यहां पर तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टियों के प्रवक्ता अपना अभी भी प्रचार कर रहे हैं जैसे कि अभी भी वोट मिलने वाले जी। ये बात को भूल जाए, अभी वोट्स ईवीएम में कैद है, वो बात को आपको समझना पड़ेगा। एग्जैक्ट रिजल्ट 4 तारीख को आएगा। एग्जिट पोल जो होता है वो एक प्रकार का डिप्स्टिक टेस्ट होता है, कभी कभी सही निकलता है, कभी कभी सही नहीं होता। बिल्कुल सर। मगर ये एक इंडिकेशन देता है, मगर उससे भी ज्यादा सही इंडिकेशन अगर कोई पॉलिटिकली अवेयर आदमी है तो उसकी समझ में ये बात आती है कि पश्चिम बंगाल की ही जहां बात करें हम, पहले फेज में 93% वोट हुआ जी, दूसरे फेज में भी 90% के ऊपर जाएगा। अभी ऐसी स्थिति में इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 वोट थे तो एवरेज 92 लोगों ने वोट किया। लोकशाही की सबसे बड़ी विजय ये, और इसके साथ में ये बात भी तय हो जाता है 92 लोग तभी वोट कर पाएंगे जब उनको वोट सही सलामत तरीके से करने का एटमॉस्फेयर प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल। जो 92% अगर वोट हो रहा है तो इसका मतलब ये कि लोगों ने जाके निर्भीकता से वोट दिया। तो जो भी बातें दादागिरी की, जो भी कहीं से भी जो हो रही है, कि कोई रिपोल मांग रहा है, कोई कह रहा है कि भाई बीजेपी के गुंडे ये कर रहे हैं सुरक्षा बलों के कपड़ों में, तो ये सब बातें हैं, ये आक्षेप प्रति आक्षेप। 92% वोट ही एक चीज दिखा रही है कि पहली बारी शायद 70 साल के अंदर जी पश्चिम बंगाल में हमें। ठीक है सर, मैं लौट रही हूं आपके पास। इस बीच ये बड़ी खबर है कि असम में बीजेपी को 88 से 100 सीटों का अनुमान जताया गया है। तो ये पहला आंकड़ा एग्जिट पोल से जुड़ा हुआ। असम में कांग्रेस को 24 से 36 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है और वहीं ये एग्जिट पोल्स हम आपको अब दिखाने शुरू कर चुके हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से 5 राज्यों में बम्पर वोटिंग हमने इस बार देखी और बम्पर वोटिंग के दौरान हमने ये देखा कि 5 राज्यों में अलग अलग तरीके के एग्जिट पोल्स जो आप सामने आ रहे हैं उसको लेकर के डेटा हम आप तक पहुंचाने का काम करें। असम में बीजेपी को 88 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। ये माई एक्सेस एग्जिट पोल का आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ा अपडेट है एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल और असम को लेकर के ये आंकड़े सामने आए हैं, जहां बीजेपी के खाते में 88 से 100 सीटों का अनुमान जताया गया है, तो वहीं असम में कांग्रेस को 26 से 36 सीटों का अनुमान जताया गया है। तो ये पहला डेटा सामने आया है, पहला आंकड़ा है ये जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं असम के लिए। एक बार फिर हम मेहमानों का अपने रुख कर लेते हैं। हिमांशु भट्ट सर, मैं आपसे क्योंकि बातचीत कर रही थी, मैं आपसे ये
पहले डेटा को लेकर के जानना चाहूंगी, क्या ये आंकड़े को आप सटीक मानते हैं कि 88 से 100 सीटें जो बीजेपी के खाते में जाने की बात असम में कही जा रही है, 24 से 36 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्या ये एग्जिट पोल पर आप भरोसा कर पा रहे हैं? भरोसा, देखिए मैंने कहा ना कि एग्जिट पोल्स आखिर में एग्जिट पोल्स होता है, वो एक्चुअल पोल नहीं होता, पोल काउंटिंग नहीं होता जी। तो इसमें कहीं ना कहीं, इसीलिए तो एग्जिट पोल वाले भी कहते हैं ना 88 से 100 एक रेंज देते हैं, 12 से 15% इसमें सही होगा गलत होगा दोनों तरफ का लेके ये लोग चलते हैं। मगर ये जो दिख रहा है हमें, ये दिखा रहे हैं कि जो बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी लेके इसमें आसाम में फिर से सत्ता पे आएगी, ये बात कई महीनों में सही दिखती है, क्योंकि कांग्रेस वॉज अ डिवाइडेड हाउस है, और डिवाइडेड हाउस से भी ज्यादा कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं मानेंगे वो बात को, वो मैं समझ सकता हूं, वो उनका काम है, वो करेंगे, मगर उससे भी ज्यादा उनके यहां पर तकलीफ ये होती है कि पश्चिम बंगाल हो या असम हो या फिर तमिलनाडु, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ग्राउंड पे 1 या 2 बारी मेहमान जैसे दर्शन देने जाता है वैसे जाते, तो एक कार्यकर्ता को बेचारे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम जीते तो जीते कैसे, किसके लिए जीते, तो ये चीजें कांग्रेस लीडर विजय कौशिक जी तो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं सर। नहीं, वो भले कॉन्फिडेंट हो, वो अपने पार्टी के प्रति बात करेंगे, ये इनका फर्ज है और ये इनका दायित्व भी है, उनको करने दो, मगर देखिए तकलीफ यहां होती है कि जहां बड़े बड़े दावे आज करते हैं लोग एग्जिट पोल के दौरान, मगर जब हकीकतें 4 तारीख को निकलती है ना, तो मैंने तो ठीक है लॉटरी सर। इस बीच एक और बड़ी खबर बंगाल को लेकर के, प्रजा पोल का एग्जिट पोल सामने आ चुका है और बंगाल में बीजेपी को 178 से 208 सीटों का अनुमान। तो फिलहाल ये बंगाल को लेकर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी के खाते में जो इस वक्त सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, दरअसल बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी की सीटें थोड़ी और बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है एग्जिट पोल में। तो ये बड़ा अपडेट है, इस वक्त बताया जा रहा है कि 178 से 208 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। तो पश्चिम बंगाल को लेकर के ये एग्जिट पोल से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में 2021 में जहां 10 में से 5 एग्जिट पोल ने टीएमसी की जीत दिखाई थी, 3 ने बीजेपी की सरकार और 2 ने कड़ी टक्कर दिखाई। 2016 में सभी 6 एग्जिट पोल ने ममता की वापसी की संभावना जताई थी, और इस बार जो अभी पश्चिम बंगाल में जो ये पहला आंकड़ा सामने आया है, इसमें बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। फिलहाल मैं नीलांजन दास जी एक बार फिर आपका रुख कर रही हूं। सर, बीजेपी के खाते में 178 से 208 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है, टीएमसी की सीटें घटती हुई दिखाई दे रही है सर। बीजेपी कभी भी 3 डिजिट तक नहीं पहुंचेगा, कभी भी नहीं, बंगाल में ये संभव ही नहीं है। और ये जो एग्जिट पोल है, मुझे नहीं पता, ये शायद बीजेपी आईटी सेल का कोई लोग होगा कि जिन्होंने ये सब नंबर भेजे है। ये तो एकदम ही फलाना एग्जिट पोल है, मुझे नहीं पता ये किसने बनाया है, इसका कोई नाम भी हमने पहले कभी सुना नहीं। तो टीएमसी को 200 से ज्यादा सीटें मिलेगा और बीजेपी 50 से नीचे जा रहा है। ठीक है, स्वप्निल बिस्वास जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? टीएमसी का जो ये गुरूर है, जो ये घमंड है, ये चकनाचूर होने वाला है 4 मई को। ये हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आपके आंकड़े आने से पहले ही हमने बताया था कि हम कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हमने जमीन को तोला है, हमने जमीन को देखा है, उसको परखा है, और लोगों के बीच हम जाके हमारे बात रखे हैं, और लोगों ने देखा है कि कैसे। ठीक है सर, इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि बंगाल में चाणक्य स्ट्रैटेजी का एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है। बंगाल में बीजेपी को 150 से 160 सीटों का अनुमान जताया गया है। तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 130 से 140 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। और देखिए, इस बार भी यहां पर चाणक्य स्ट्रैटेजी की ओर से जो एग्जिट पोल दिया गया है, और इसमें तृणमूल कांग्रेस की सीटें उन्होंने भी घटती हुई बताई है, बीजेपी की थोड़ी सी सीटें बढ़ती हुई और 150 से 160, और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 130 से 140 सीटों का यह अनुमान है। एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर ले। स्वप्निल जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए।
हाँ जी, जैसे मैंने बोला था कि जो भी एग्जिट पोल आएगा और जो एग्जिट रिजल्ट्स भी आएगा फोर्थ में, वो यही दर्शाएगा कि लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेने से, लोगों को ये सोच लेने से कि मैं पैसा दे रहा हूँ तो लोग मेरे को वोट देने के लिए वो वादित है, ये सोच लेने से क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है। और माँ बहनों का अपमान करने से, उनके प्रति जो स्टेटमेंट्स है हमारे सीएम का, उनका जो पूरा बर्ताव रहा है, ये पूरे आरजीकर केस को लेके, या फिर साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज रेप केस को लेके, या फिर किसी भी तमाम ऐसे केसेस को लेके जो उनका बयान रहा है, इन सब का जवाब जनता देगी। और 26,000 युवाओं का जो नौकरी इनके सरकार ने छीना है, और फिर उसी नौकरी के केस में जो दोषी है एक मिनिस्टर, उनको फिर से टिकट दिया है ममता बनर्जी ने। तो ये जो घमंड है टीएमसी का, ये सोच लेना कि बंगाल उनके बाप दादा का, बंगाल उनके 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 सर, उनके लेकिन 2021 के समय में भी जागीर है, ये बीजेपी का जगह जागीर है। ये बीजेपी का सोच लेना सही नहीं रहेगा, सुनिए, ये सोच लेना सही नहीं रहेगा, ये बहुत भारी पड़ेगा उनको। 2021 में जो एग्जिट पोल सर आया था, सर 2021 में जो एग्जिट पोल आया था, उसमें 134 से लगभग 160 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद हमने वो तस्वीर देखी कि महज 77 सीटें, आपकी सीटें बढ़ी जरूर थी, लेकिन महज 77 सीटें। सर, भरोसा है आपको? हम जानते हैं कि 2021 में क्या हुआ था काउंटिंग में, 2021 में क्या हुआ था पोलिंग में, और कैसे कैसे टीएमसी ने अपना पूरा पूरा सिस्टम बैठाया था, सिस्टमैटिक रिगिंग का, बूथ जैमिंग का। सर, यही बात तो ममता बनर्जी भी कह रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि आप केंद्र से लाकर बलों को मिटा दे रहे हैं। सीआई ने भी सीख लिया है कि ठीक है। इस बीच एक और बड़ी खबर है बंगाल को लेकर। पोल डायरी का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, और पोल डायरी का एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी को 142 से 171 सीटों का अनुमान जताया गया है। तो ये बड़ा अपडेट है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 99 से 127 सीटों का अनुमान जताया गया है, और ये पोल डायरी का एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी को 142 से 171 सीटें, और वहीं तृणमूल कांग्रेस को 99 से 127 सीटों का अनुमान। तो बंगाल में जिस तरीके से इस वक्त परिवर्तन होता हुआ एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रहा है, अब इस पर मेहमानों का क्या कहना है? नीलांजन जी क्या कहेंगे? अभी तक 3 एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपके सामने रख चुके हैं। देखिए, इनमें से किसी भी एक भी पोल जो आपने दिखाया, प्रजा पोल, चाणक्य स्ट्रैटेजी तो ये बीजेपी का जो बीएल संतोष है उनका कंपनी है, और पोल डायरी मैंने इसका नाम भी कभी नहीं सुना। आई वुड लाइक टू वेट फॉर ये एक्सिस माई इंडिया क्या कर रहा है, या फिर टुडेज चाणक्य क्या कर रहे हैं। ये लोग प्रॉपरली इलेक्शन को पोलिंग को कंडक्ट करते हैं, और ये बीजेपी का प्रोपेगेंडिस्ट लोग नहीं है। तो मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक ये कभी भी हो सकता है कि बीजेपी 3 डिजिट तक जा सकता है, ये कभी भी संभव नहीं है। और बंगाल में हम लोग, मतलब तृणमूल कांग्रेस फिर से 2-3 से ज्यादा बहुमत लेकर सरकार में आएगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पोल डायरी पर भरोसा नहीं है, लेकिन सर हमने तो चाणक्य का भी, मैंने चाणक्य स्ट्रेटेजिस्ट का बात किया, ये बीएल संतोष जी का कंपनी है। चलिए ठीक है। अब ये देखना वाकई में होगा, क्योंकि सर बंगाल का जो हमने प्रजा पोल का डेटा दिया, 177 सीटें मिलने का अनुमान, टीएमसी को सिर्फ 100 सीटें उसमें भी दिखाया गया है। यहां तक कि सर मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को जहां 146 से 161 सीटें मिल रही हैं, तृणमूल कांग्रेस को 125 से 140 सीटें हैं। यहां हमने आपको अभी दिखाया कि किस तरीके से अलग अलग जो पोल्स अभी तक आए हैं उसमें सर आप लोगों की सीटें घट रही हैं, और इस पर आप विचार अभी नहीं कर पा रहे। हिमांशु भट्ट जी कुछ कहना चाह रहे सर? देखिए, ये जो ट्रेंड दिखा रहा है ना एग्जिट पोल्स का जी, कौन कितना आधारभूत है, कौन कितना अच्छा है, वो उसकी चर्चा में मैं नहीं जाऊंगा। बट द ट्रेंड विच वी आर सीइंग, दैट सेम ट्रेंड वी आर सीइंग इन द सेकंड फेज ऑफ वोटिंग। मैं एग्जांपल देता हूं अभी के आंकड़ों से। एक जमाना था काफी सालों तक, 2021 में भी कोलकाता महानगर, अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में, वहां पर 65-70% से ज्यादा वोट नहीं होता था, जब स्टेट का ओवरऑल परसेंटेज 80-82% रहता था। आज
पूरे स्टेट का ओवरऑल परसेंटेज 90% रह रहा है। इसका मतलब यह है कि अर्बन और सेमी अर्बन सीट्स कलकत्ता और उसके आजू बाजू वाले इलाकों की, उसमें भी 85 से 87% वोटिंग रिकॉर्ड हो रहा है। इसका मतलब यह हो गया ट्रेडिशनल कोलकाता वोट्स कि जहां पर ये टीएमसी कहता है हमेशा कि ये हमारा इलाका है, वहां पर भी 15% वोट ज्यादा गिरे। अभी वो 15% वोट किसको गिरे, कैसे गिरे, वो दावा तो लोग करेंगे। बीजेपी कहेगा हमारे लिए गिरे हैं, टीएमसी कहेगा हमारे लिए गिरे हैं। वो 4 तारीख को ही पता चलेगा। मगर ये ट्रेंड मिल रहा है हमें, जब एग्जिट पोल्स आते हैं, ऐसे 10 एग्जिट पोल्स और 10 के 10 एक तरफा ट्रेंड दिखाते हैं। मेरा यह स्पष्ट रूप से मानना है कि इस बारी इतने हैवी पोलिंग में बाजी कोई भी एक तरफ पूरी की पूरी सरकने वाली है। वो लिख के रखिए आप, कोई भी एक तरफ। ये एग्जिट पोल्स भले कुछ भी बताए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसके 3 फिगर नहीं होंगे या इसके 2 फिगर में ही रहेंगे, मगर मुझे ये दिखता है कि कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस वोटिंग परसेंटेज जो 90% से ज्यादा है, और वो खाली वोट काउंटिंग के वक्त फिर से फ्री एंड फेयर लोगों को एक भरोसा होना चाहिए कि सेंट्रल फोर्सेस के साथ में मिलके निष्पक्ष रूप से काउंटिंग हो रही है। अगर वो स्थिति दिखेगी तो आप देखोगे 4 तारीख को कि या तो ममता दीदी फिर से 200 सीट लेके आएगी या फिर उसका रिवर्सल हो जाएगा और भाजपा वो आंकड़े पे पहुंच जाएगी। देखना आप, दिस इज व्हाट इज माय फीलिंग, बिकॉज व्हेन आई सी अर्बन एंड सेमी अर्बन वोट्स देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन दैट परसेंटेज। सर बाकी 4 राज्यों को लेकर के क्या अनुमान है? आया कोई पोल, एग्जिट पोल उसका? सर अभी तक सिर्फ असम का आया है, और साथ ही जो आंकड़े हम अभी देख पा रहे हैं इसमें सर एनडीए को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है, और जबकि कांग्रेस को 38% का ये पूरा वोट शेयर, 48% का वोट शेयर है एनडीए का असम में। और वहीं सर दूसरी तरफ जी असम में तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे चल रहा है, मगर कितने पोल्स आ रहे हैं, मैं एक पोल के ऊपर डिपेंड नहीं होके, क्योंकि एक पोल मतलब होता है क्या होता है, वो एक्चुअली एक पूरी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स का अभिप्राय भी नहीं होता। सब पीपल्स प्लस और सर इसके पीपल्स पल्स, मैट्रिक्स, एक्सेस माई इंडिया, तीनों में सर बढ़त सबसे ज्यादा असम में बीजेपी को है। दूसरी तरफ केरल में हम सर एलडीएफ को देख रहे हैं इस वक्त बढ़त मिलते हुए। सर मैं आप लोगों के पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच शुभेंदु अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। ধরা পড়ার পরে পালিয়েছে এবং আমি ওখানে পৌঁছানোর পরে বাংলাদেশি মুসলমানদের যে স্লোগান জয় বাংলা সেটা দিয়েছিল, তার কারণ হচ্ছে ওদের 1 ঘন্টাতে আরো 2000 মতো ভোট ছাপ্পা মারার পরিকল্পনাটা আমি ভেস্তে দিয়েছি ওখানে গিয়ে। আমি পুলিশের স্পেশাল অবজারভার আইপিএস চরণ সিং মিনাকে ধন্যবাদ দেব, তিনি এই দাঙ্গাবাজ মৌলবাদীদের ভালো করে ধোলাই দিয়েছেন আমি চলে আসার পরে। গুন্ডাদের কিভাবে দমন করতে হয় জনগণ দেখিয়েছে, বিজেপি কর্মীরা দেখিয়েছে এবং আমিও চেষ্টা করেছি, আপনারাও চেষ্টা করেছেন। 267টা বুথে ভারতীয় জনতা পার্টির এজেন্ট এই প্রথমবার ইভিএম সিল করা পর্যন্ত আছে। 3টি বুথে খিদিরপুরে 4টে নাগাদ বের করে দেওয়া হয়েছিল, পরে আবার আমরা তাদের ঢুকিয়েছি। 96টা বিজেপির ক্যাম্প হয়েছে ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ মেনে, সেখানে
চারজন মানে দুজন দুজন করে রিলিভার তারা বসেছে ভোটারদের সহযোগিতা করার জন্য। লক্ষণীয় বিষয় হল হাউসিং এবং যারা কোনোদিন ভোটদান করেননি তারা এবারে ভোট দিয়েছেন। বিগত নির্বাচনগুলিতে 63, 82 এবং 77 নম্বর ওয়ার্ডে মুসলমান বুথগুলোতে 95% করে ভোট পড়ত। এবারে হিন্দু বুথগুলোতে 95% করে ভোট পড়েছে। এভারেজ মুসলমান ভোটের পোলিং 80-81%। টোটাল নাম্বার অফ ভোট 1,60,000। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত 1,40,700 ভোটার ভোট দিয়েছে, যার মধ্যে 28,000 মুসলমান ভোটার আউট অফ 35,000 আর বাকি 1,12,000 হিন্দু ভোটার। হিন্দু ভোটারদের मिनिमम 85%, मैक्सिमम 90% वोटर। अब एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं और इस बार मैं नीलांजन जी एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं और ये दिखाई दे रहा है हमें कि अब तक के एग्जिट पोल्स हो, यहाँ तक कि शुभेंदु अधिकारी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो कॉन्फिडेंस के साथ में वो अपनी बात रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है हर बार के मुकाबले के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और इस बार इसी वजह से वो कॉन्फिडेंट है अपनी सरकार बनाने को लेकर। इस बार परसेंटेज ऑफ वोटर टर्नआउट जरूर ज्यादा है, लेकिन इसका वजह ये नहीं है कि लोग बाहर आके बीजेपी को वोट करने के लिए बीजेपी का कोई वेव है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हुआ है सिर्फ एसआईआर के वजह से। एसआईआर के वजह से बहुत सारा जो नॉन वोटिंग पॉपुलेशन था, मतलब जो लोग वोट नहीं कर रहे थे, वो डेड थे या शिफ्टेड थे, वो वोट नहीं करते थे, वो सबका नाम वोटर लिस्ट से हटा चुका है। तो अभी जो टोटल जो वोटर है, मतलब ये तो आप तो व्हाट इज वोटर टर्नआउट परसेंटेज, ये कितना लोग वोट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स। ये टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स, ये डिनोमिनेटर जो है ये कम हो चुका है, इसीलिए जो परसेंटेज है वो ज्यादा। आप कह रहे हैं सर कि सिर्फ एसआईआर मुद्दा है, सर आपको नहीं लगता कि यहाँ घुसपैठ, महिला सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, आर्थिक संकट, ये सारे मुद्दे हैं? नहीं, ये एरिथमेटिक है, मैं आपको एरिथमेटिक समझ रहा हूँ। ये इसमें एरिथमेटिक समझ में नहीं आया थोड़ा। नहीं, ये एरिथमेटिक समझ में नहीं आया थोड़ा। मैं फिर से समझाता हूँ। मैं अगर डिनोमिनेटर घटा देता हूँ तो वो एज 100% ही काउंट होता है। तो डेड शिफ्टेड मतलब नहीं आपको फिर से समझ। और ये क्लास 5 का बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो वैसे भी वोट नहीं देते हैं क्या? वो नहीं, वोट जो या वोट फिर नहीं वो वोट देते थे देते उनका थे? नाम ही नहीं है, उनका नाम नहीं। आप समझने का कोशिश कीजिए, अगर आप हमको सुनते हैं अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जो लोग वोट नहीं कर रहे थे, जो लोग मर चुके थे, जो लोग जो बूथ है उससे शिफ्ट हो चुके थे, उन सब का नाम अभी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। वही हुआ है एसआईआर में, वही ड्राफ्ट रोल जब निकला था तब यही हुआ था। जो एएसडीडी वोटर है उनका नाम हटा दिया गया था। तो वो जो 60 लाख जो नाम था एएसडीडी वोटर्स, उनका नाम घट चुका है टोटल से। तो टोटल अगर घट रहा है और जो लोग वैसे ही वोट दे रहे थे वो अगर जाके टर्न अप करते हैं तो इसका मतलब आपका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा। ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ये सर, लेकिन पिछले बार की महिलाओं की भी वोट करने की संख्या जितनी रही थी सर, उसको इस बार के आंकड़े पार कर रहे हैं। नहीं है अभी फिलहाल मेरे पास, या फिर आई एम श्योर आपके पास भी ये आंकड़े नहीं है कि कितना महिला आके वोट किया है या फिर कितना पुरुष आके वोट किया है। लेकिन ये बात तय है कि मतलब जो लोग थे, पीपल ऑफ बंगाल, वो बहुत एंथुसियास्टिक थे, वो दे केम आउट एंड दे वोटेड। और वो वोट जो उन्होंने किया है ये बीजेपी को रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने किया है, क्योंकि बीजेपी गत 6 महीने से एसआईआर को लेकर बंगालियों के ऊपर जो निर्यातन किया। सर, चाणक्य स्ट्रेटेजी के एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे थे आप नीलांजन जी। ये तो एक नीलांजन जी सुनिए ना, साइकोसिस है। सर चाणक्य स्ट्रेटेजी के एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे थे आप, लेकिन इसमें भी सर, इसमें तो आपको बहुमत तक मिलते हुए नहीं दिखा रहा है। जब हम बोल रहे नीलांजन जी, सुना आपने? नहीं सुने नीलांजन जी, चाणक्य स्ट्रेटेजी पर आपको भरोसा था, लेकिन इस भरोसे पर इस वक्त अब क्या कहें, ये तो आपको पूरी तरीके से बहुमत का आंकड़ा भी नहीं दे रहा है। सर, चाणक्य स्ट्रेटेजी 130 से 140।
जबकि बहुमत का आंकड़ा तो मैं 148 वही का बोल है। रहा हूँ। नहीं, मैं बोल रहा था कि आई हैव फेथ इन टुडेज चाणक्य। हाँ। टुडेज चाणक्य ये एक प्रॉपर सा एक मतलब पोलिंग एजेंसी है, सेफोलॉजी एजेंसी है। ये जो चाणक्य स्ट्रेटेजीज जो है, ये बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष से मिला हुआ है, या फिर उनका ही प्रॉक्सी कंपनी समझ लीजिए, और इसीलिए ये बीजेपी का ही तो आंकड़े ऐसे है। तो सर इस पर कोई टिप्पणी सर नहीं एक एक करूंगा। करके आप सभी एग्जिट पोल्स को धत्ता बता देंगे। हाँ, वही तो हो रहा है। हाँ। वो तो हमने देख चुके हैं, वो तो पहले भी, वो तो 2024 में हमने देख चुके थे। हिमांशु जी, आ रही हूँ मैं आपके ये पास। जो एग्जिट पोल का जो ये सब कंपनी नहीं, ये होता है, बंद हो तो ये मैं सब बात fake करूं, पोल देते हैं। क्योंकि ये बंद नहीं हो गया अभी। जी भाई साहब हिमांशु सुन जी। लीजिए जरा सा, हिमांशु लोगों जी। का दूसरों का भी सुन लीजिए। निरंजन जी, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ। मैंने तो आपका किसी ये भी तो बात हो रही थी पर- SIR की, तो मुझे कुछ कहना है वहां पर। अभी तो देखिए चुनाव हो चुके हैं, वो वोट जो कटने थे वो कट चुके हैं, और वो वोट कटे हैं, इसकी वजह से वोटिंग ज्यादा हुआ है। उसका फायदा टीएमसी को नहीं होगा, लॉजिकली देखें तो। उसकी वजह क्या है? वोटिंग ज्यादा नहीं हुआ है, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है। ये आपका दिमाग में क्यों नहीं जा रहा है? वोटिंग सेम हुआ है, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। अरे भैया मेरी बात तो सुनो, आप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्लास 5 का बच्चा भी समझता है। मेरी बात तो सुनो, सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। यही आप लोगों की बीमारी है ना। मैं आपका बेसिक ही तो गलत है। आप बोल रहे हैं कि ज्यादा वोटिंग हुआ है, ये गलत है। वो सुनते नहीं है, ये सुनते नहीं है। वो जो कटे हुए नाम थे ना, मैंने ऐसा अनुभव किया है प्रत्यक्ष, जहां मैं अपने रिलेटिव के घर पे गया था, इसीलिए मैंने अर्बन और सेमी अर्बन बोला था मेरे पहले की वाली बात में। वहां पर हमारे घर की बहू को ऐसा कहा गया था, बहू जी आपका वोट हो गया। वो तो एक चीज था, और यहां पर एक ट्रेडिशन था कि हर 5 साल में आपके मरे हुए माँ बाप को आप वोटिंग बूथ में मिल सकते हो, क्योंकि उनके नाम नहीं कटेंगे। होता था ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था कभी? वहां पर अगर आप जो बोल हैं, आप फॉल्स वोटिंग का बात कर रहे हैं, आप फॉल्स वोटिंग, आप छप्पा वोट का बात कर रहे हैं, आपको इसके बहुत साथ ज्यादा इसका लग कोई रहा है। संपर्क ही नहीं ये है। छप्पा वोट आपको ये बहुत ज्यादा छप्पा मिला है। वोट, छप्पा वोट ही तो। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर है कि बंगाल में 3 एग्जिट पोल में 2 में बीजेपी की सरकार इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल में एक एग्जिट पोल में ही तृणमूल की सरकार इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ा अपडेट है कि पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल भी अब सामने आ चुका है। तो पीपल्स पल्स में तृणमूल कांग्रेस को 117 से 187 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 95 से 110 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं चाणक्य स्ट्रेटेजी ने, जहां तृणमूल कांग्रेस को 130 से 140 सीटें, बीजेपी को 150 से 160 सीटें, और वहीं मैट्रिक्स ने 125 से 140 तृणमूल को, बीजेपी को 146 से 161, और पीपल्स पल्स की ओर से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी 177 से 187 सीटें, जबकि बीजेपी के खाते में 95 से महज 110 सीटें जाने का अनुमान। और इसके अलावा पोल्स डायरी में 99 से 127 तृणमूल कांग्रेस के खाते में, जबकि बीजेपी की सरकार यहां बनती हुई दिखाई दे रही है। पोल डायरी चाणक्य स्ट्रेटेजी और मैट्रिक्स के जरिए 142 से 171।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल्स जो हैं वो सामने हैं और आपको बता दें कि जो मैक्सिमम एग्जिट पोल हैं वो यही कह रहे हैं कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीपल्स पल्स की एक जो एग्जिट पोल है उसमें टीएमसी की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन बाकी के मैक्सिमम जो एग्जिट पोल हैं वहां पर सरकार बीजेपी की बन रही है। तो बंगाल में जो 3 एग्जिट पोल अभी तक सामने आए उनमें 2 में बीजेपी की सरकार बन रही है, एक एग्जिट पोल में टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती हुई दिख रही है। और हम आपको बता दें कि ये एग्जिट पोल हैं। एग्जिट पोल क्या होगा ये 4 मई को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आज एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत कांटे की टक्कर नहीं है, क्योंकि 2 एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि क्लियर मेजॉरिटी से बीजेपी की सरकार बन रही है। एक एग्जिट पोल ये कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में दीदी का जादू फिर चल रहा है। मैट्रिज एग्जिट पोल जो है वो ये कहता है कि टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं। प्रजा पोल ये कह रहा है कि बीजेपी 177 सीटें और टीएमसी के खाते में 100 सीटें जा सकती हैं। पी मार्क ये कह रहा है कि बीजेपी को 150 से 175 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी के खाते में 118 से 138 सीटें जा सकती हैं। तो चलिए